चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही डिफ़िकल्ट इशू है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज़ 109 बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग मोलेस्टेशन के, सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम रहे हैं। और याद रखिए कि एब्यूज़र हमेशा एक नज़दीक का आदमी होता है, इसीलिए बच्चा हमेशा माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है और ख़ुसूसन माँ को इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। दोस्तों, शक करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बच्चों के मामले में समझता हूँ कि हमको हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। यही मेरी अपील है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। हमें बच्चे को हेल्दी बनाना है, फिज़िकली भी, मेंटली भी। दोस्तों, अब एक ऐसे इशू पे हम लोग बात करते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे लगता है आपके भी होगा। हम सब कभी ना कभी बच्चे थे। बचपन की बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हम सब के साथ चलती हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन खट्टी मीठी यादों के अलावा बहुत सारी कड़वी यादें भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। वो शायद किसी से शेयर भी नहीं कर सकते हैं, लड़के हों या लड़कियाँ। हम में से बहुत सारे लोग मोलेस्टेशन के, सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम रहे हैं। अमूमन ये असॉल्ट, ये विक्टिमाइजेशन कोई दूर का आदमी नहीं करता। घर में रहने वाले, नज़दीक के रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग करते हैं। हम बच्चे होते, हमें समझ में बात नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम डरे हुए भी होते हैं, हम अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं कर सकते। हम किसी से शर्म के मारे बात शेयर भी नहीं कर सकते और हम विक्टिम बने रहते हैं। हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है। चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही डिफ़िकल्ट इशू है। एक सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज़ 109 बच्चे मोलेस्ट हो रहे हैं। मैं हर रोज़ की बात कर रहा हूँ और ये तो पब्लिश फिगर है। इससे कई गुना ज़्यादा वो फिगर होगा जो कभी सामने ही नहीं आता है। जो आदमी अपनी इज़्ज़त छुपाने के लिए, समाज में अपने रुतबे को कायम रखने के लिए, अपने डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए कभी बोलता नहीं है। शर्म होंठ सी देते हैं। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये विक्टिमाइजेशन अमूमन बहुत नज़दीकी रिलेटिव्स के ज़रिए होता है, बहुत करीब के लोगों के ज़रिए होता है, वो लोग जो आपके घर में आपके साथ रह रहे होते हैं। इसीलिए बच्चा हमेशा माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है और ख़ुसूसन माँ को इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हर वो आदमी जो कि बच्चे से एसोसिएट हो रहा है, उसको गोद ले रहा है, उसको साथ में लेके खिला रहा है, उसको साथ में लेके घुमा रहा है, उसको लाके कोई टॉफ़ी दे रहा है, उसके साथ वक्त बिता रहा है, बच्चे को देने के वक्त और बच्चा वापस आने के वक्त ज़रा बच्चे के बिहेवियर पे, उसके चेहरे पे, उसके इमोशंस पे ध्यान दीजिए। क्या जैसे माँ बाप के साथ बच्चा रहता है वैसे उस शख्स के साथ भी है? वापस आने के बाद भी बच्चा नॉर्मल है? क्या बच्चा परेशान लग रहा है, तकलीफ़ में लग रहा है, कुछ असॉल्ट की कुछ उसको सिचुएशन दिख रही है? और अमूमन क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं चूँकि वो कवर्ड रहते हैं तो जल्दी वो नज़र भी नहीं आते। और मैं बच्चे की जब बात कर रहा हूँ तो मैं कोई दूध पीते बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो टीनेज तक आ गए हैं। बहुत सारे लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए माँ बाप को बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना, फ्री कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा हर बात आपसे शेयर करे, ये ज़रूरी है। और बच्चों तक एक्सेस बहुत ही लिमिटेड लोगों को होना चाहिए। और अमूमन कोशिश ये करनी चाहिए कि फ़ीमेल अगर बच्चा है तो उसका एक्सेस अपोजिट सेक्स के बहुत ही ट्रस्टवर्थी लोगों तक हो। मेल का एक्सप्लॉयटेशन कर लेता है, इसलिए मेल के साथ तो और ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। लड़के अपनी ईगो की वजह से, अपनी शर्मिंदगी की वजह से ये चीज़ें शेयर नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लड़के एक्सप्लॉइट होते हैं। यहाँ तक कि टीनेज की उम्र तक भी वो एक्सप्लॉइट होते हैं। बहुत सारे वो लोग जो कि दोस्त होते हैं, बड़े होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो बच्चों को लेकर जाते हैं। और अगर आप देखिए कि कोई बच्चे के साथ सो रहा है और नज़दीक है तो हमेशा आपको ये फ़िक्र होनी चाहिए, ये सस्पिशन आना चाहिए क्यों उसके साथ है, इसको क्या पड़ा हुआ है, इसको लेके दूसरी तरफ क्यों गया, रूम में क्यों गया। दोस्तों, शक करना अच्छी बात नहीं है,
लेकिन बच्चों के मामले में समझता हूँ कि हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें बच्चे के बिहेवियर पे, उसके रिस्पॉन्स पे, उसके बॉडी मार्क पे, उसके सिचुएशंस पे और कौन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ख़ास तौर से एडल्ट अगर किसी छोटे बच्चे के साथ बहुत वक्त बिता रहा है, उसको लेकर तन्हाई में जा रहा है, ये टीनेजर्स भी हो सकते हैं और बड़े लोग भी हो सकते हैं, तो हमें ज़रा कोशिश होने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि शर्मिंदगी की वजह से हम में से बहुत सारे लोग कभी ओपन नहीं करते अपने उन ज़ख्मों को जो कि उन्होंने एज चाइल्ड खाए हैं, जो उनके साथ हादसा गुजरा है। दोस्तों, एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ सेक्सुअल नहीं होता है या असॉल्ट की शक्ल में नहीं होता है, उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लॉयटेशन के दर्जे में आती हैं। बैड टच उसमें एक चीज़ है, सेक्सुअल ऑर्गन को छूना एक चीज़ है, टेंटलाइज करना एक चीज़ है, हाथ लगाना, उनको देखकर कुछ अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी करना, ये तमाम चीज़ें उस दायरे में आती हैं जिसको आप चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। ये टॉपिक सेंसिटिव है, लेकिन मैं आज इसलिए दो टूक बात कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि समाज का एक बड़ा घिनौना सच है और इसको एक्सपोज होना चाहिए और हमें उन तमाम लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। इस हवाले से चाइल्ड लाइन जो NGO है वो एक अच्छा काम कर रही है, बल्कि एक चाइल्ड हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने इशू किया है 1098 1098। ये जो टोल फ्री नंबर है, ये चाइल्ड लाइन का नंबर है, बच्चों के हेल्प के लिए नंबर है। तो बच्चों की कोई भी शिकायत हो या आपको उसके बिहेवियर में कोई भी बदलाव लगे, किसी आदमी से वो भाग रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाह रहा है, उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसके साथ जाना नहीं चाह रहा है, नाखुश हो रहा है, तो ये सारी की सारी सिम्टम्स हैं कि कुछ और चल रहा है। हमको इन सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमको उसकी तफ्तीश करनी चाहिए। बच्चा किसी के साथ पहली बार बहुत खुशी गया, दूसरी बार जाना नहीं चाहता है, तो फ़ौरन हमारा एंटीना खड़ा होना चाहिए। फ़ौरन हमको लगना चाहिए कि कुछ तो बात है, बिहेवियर में कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से बच्चा उसको रेजिस्ट कर रहा है। याद रखिए, हमारे अंदर का जो ज़मीर है वो विक्टिम में भी होता है, वो एब्यूज़र में भी होता है। विक्टिम का ज़मीर उसको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो एब्यूज़र के साथ फिर एसोसिएट हो, लेकिन बहुत बार बदकिस्मती से माँ बाप इस बात को नहीं समझते और बच्चे को उसी के हवाले कर देते हैं जो कि उसको विक्टिमाइज़ कर रहा है। धीरे धीरे बच्चा इसको एक एक्सेप्टेड बिहेवियर समझ लेता है, रेजिस्ट करना छोड़ देता है और वो कंटिन्यूड विक्टिमाइजेशन में चलता रहता है, जो उसके साइकोलॉजी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इंतहाई मुज़िर है, काउंटर प्रोडक्टिव है, डिसास्ट्रस है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल बीमारियां जो बाद में होती हैं, उसकी एक वजह चाइल्डहुड सेक्सुअल एब्यूज़ भी है। नफ़रत होना, भरोसा नहीं होना, लोगों से अलूफ़ रहना, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, किसी अच्छाई पे भरोसा नहीं होना, ये चीज़ें वहाँ से आती हैं। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों के बारे में या हमारे आसपास जो बच्चे हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं, उनके बारे में हमें बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है। और याद रखिए कि एब्यूज़र हमेशा एक नज़दीक का आदमी होता है, बहुत नज़दीक का आदमी होता है, जिसको हम कभी उस निगाह से देखते नहीं, लेकिन बच्चा उसको देख लेता है क्योंकि बच्चे के साथ वो हादसा गुजर चुका होता है। तो हम अपने बच्चों को एब्यूज़ होने से बचाएं, उनको एक हेल्दी चाइल्डहुड दें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी की बुनियाद मिलने दें। यही मेरी अपील है, यही मेरी रिक्वेस्ट है। याद रखिए, 2, 4, 5, 10 लोग अगर बच्चे की ज़िंदगी में नहीं हुए तब भी चलेगा, लेकिन बच्चा अगर कोई साइकोलॉजिकल स्कार लेके चलता है तो वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। हमें बच्चे को हेल्दी बनाना है, फिज़िकली भी, मेंटली भी, और उसके लिए उनको इन प्रीडेटर से दूर रखना इंतहाई ज़रूरी है। शुक्रिया।